बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 की मैथ्स की बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें टोटल जो है वो 17 चैप्टर्स हैं और हम बारी बारी एक एक करके सॉल्व करेंगे। आज हम यूनिट नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे और उसका नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, और मैट्रिसेस में मैट्रिसेस को समझने के लिए आप लोग को किस किस चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर फर्स्ट है कि हमें पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स क्या है। फिर उसके बाद है कि इसमें रोज़ हमारे पास क्या है। ठीक है, जो हमारे क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। और फिर इसमें हमारे पास कॉलम्स किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और उसके बाद सॉरी उसके बाद हमारे पास ऑर्डर क्या है, ऑर्डर किसे कहते हैं। ठीक है, मैट्रिसेस क्या है, रोज क्या है, कॉलम्स क्या है और ऑर्डर क्या है। अच्छा, हमारे पास मैट्रिसेस की डेफिनेशन है। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर्स enclosed in square bracket. Each number in a matrix is called an element or entry of the matrix. फॉर एग्जाम्पल, इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या है कि हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। ठीक है, दिस इज एलिमेंट्स, और उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज्ड करते हैं। हमें डिफिनीशन में यही बताया गया है कि हमारे पास एलिमेंट्स हैं या इनको हम क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोलते हैं। इनको हम या एलिमेंट्स बोलते हैं या एंट्रीज बोलते हैं, और उनको हम स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज करें, ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, मैट्रिसेस। इसी को हम मैट्रिक्स बोलते हैं। अच्छा, अब मैट्रिक्स किन चीज़ों से बना होता है। एक हमारे पास इसमें रोज होता है और एक कॉलम होता है। ठीक है, जब मैट्रिक्स की बात आई है तो रोज एंड कॉलम भी उसमें शामिल होंगे। तो रोज हमारे पास है कि हॉरिजेंटली जो रन करता हो। ठीक है, ये हॉरिजेंटल्स जो लाइंस हैं ये हमारे पास क्या है, रोज। सही है, और अगर हम ऐसे इसको वर्टिकली करें तो ये हमारे पास क्या है, कॉलम। आपको समझ आ गई है मैट्रिसेस किसे बोलते हैं, और फिर आपको मैंने बताया कि रोज किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं। ठीक है, जब मैट्रिक्स होगा तो उसमें रोज भी होंगे, उसमें कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, तो हमारी ये वाली बात भी क्लियर हो गई है, रोज भी क्लियर हो गए और कॉलम भी क्लियर हो गए हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे कि ऑर्डर किसे बोलते हैं। ऑर्डर की डेफिनेशन है हमारे पास कि अ मैट्रिक्स विद m रोज एंड n कॉलम्स हैज ऑर्डर m मल्टीप्लाई बाय n, और इसको हम m बाय n भी बोलते हैं। इस डेफिनेशन का क्या मतलब है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये इसी का यही एग्जांपल हम ले लेते हैं। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें हमारे पास कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स हैं, तो वो हमारे पास क्या होंगे, वो हमारे पास ऑर्डर्स होंगे। कैसे, रोज को हम किससे डिनोट करते हैं, सॉरी को एन से, सॉरी एम से, और कॉलम को हम एन से करते हैं डिनोट। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास ऑर्डर का फॉर्मूला है एम मल्टीप्लाई बाय एन। अगर आपको कोई क्वेश्चन गिवन हो, ये तो अक्सर ज़्यादा क्वेश्चंस में आता नहीं है लेकिन ये एमसीक्यूज में आता है, और आपको एक मैट्रिक्स गिवन होता है और आपको कहते हैं कि उसका ऑर्डर फाइंड करें, तो आपने ऑर्डर कैसे फाइंड करना है। अगर नंबर ऑफ रोज उसमें जितने भी हों तो आपने वो इधर लिख लेने, ये वाले फार्मूले पे। 2 रोज है इसमें, हम तो ये 2 लिख लेंगे, क्रॉस ये मल्टीप्लाई का ये क्रॉस आएगा, और 2 हमारे पास कॉलम है तो ये हमारे पास 2। तो ये हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और ये हम
इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 2/2 की फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में ऑर्डर गिवन है तो आप इस मेथड से उसको सॉल्व कर सकते हैं। सही है। ये जो सारी चीज़ें हमने मैट्रिक्स पढ़े, रोज पढ़े, कॉलम पढ़े, ऑर्डर पढ़ा, ये हमारे इस फर्स्ट चैप्टर में यूज़ होगा। लेकिन फ़िलहाल तो जो हम ये पढ़ रहे हैं तो ये हमारे 1.1 एक्सरसाइज में यूज़ होगा। अगर आपको ये चीज़ें पता होंगी तो आप जो है एक्सरसाइज जो है वो बिल्कुल जल्दी से उसको फटाफट हल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें 1.1 में एक दूसरी चीज़ है, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस, ठीक है। कि दो मैट्रिक्स, अगर ये तो हमारे पास एक एग्जांपल है मैट्रिक्स की, और अगर दो आपके पास मैट्रिसेस गिवन हो तो फिर हम उसको कब इक्वल कह सकते हैं। तो अब हम 1.1 में हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है, एक्सरसाइज में क्वेश्चंस के लिए ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है, और एक मैट्रिक्स गिवन है बी, ठीक है। इनके ऑर्डर क्या होने चाहिए? सेम। अगर हमारे पास ऑर्डर सेम होंगे दोनों मैट्रिक्स के तो ये हमारे पास इक्वल होंगे। और ऑर्डर किसे कहते हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता चुकी हूँ कि हम ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे। हम इस फॉर्मूले से ऑर्डर को फाइंड करेंगे। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी। अगर हम इधर लिखें 1 2 3 4 तो इधर भी होना चाहिए 5 6 7 8, ठीक है। ये 2 रोज हैं इसमें और इसमें भी 2 रोज हैं, ठीक है। और 2 कॉलम इसमें भी है, 1 2, और 2 कॉलम इसमें भी है। तो दोनों में रोज भी सेम है और कॉलम्स भी सेम है, तो ऑर्डर हमारे पास क्या होगा? ऑटोमेटिकली सेम होगा। तो जब ऑर्डर सेम होगा तो वो हमारे पास क्या होगा? इक्वलिटी होगी ऑफ टू मैट्रिक्स, यानी वो हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स होगा। अब जो है हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 1.1, ठीक है। हमें मैट्रिक्स का पता लग गया, रोज कॉलम का पता लग गया, ऑर्डर का पता लग गया, इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स का पता लग गया। और अगर आपको मेरी वीडियोस या क्वेश्चंस आपको समझ आए हों तो आप लोग इसको लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस जो हैं वो लिख सकते हैं। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।